बाली में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। आप एक ढूंढने जाएंगे 10 मिलेगा, 10 ढूंढने जाएंगे तो शायद 50 भी मिल जाए। और बाली मंदिरों का शहर भी है। बाली हिंदुओं का शहर है। बाली में 90% हिंदुओं की आबादी है। बट मंदिरों का मतलब वो नहीं जो हमारे देश में है। हमारे देश में क्या है, आप भगवान शिव के मंदिर चले जाइए, आपको सीधे मंदिर के अंदर भगवान शिव के दर्शन हो जाएंगे। आप गणेश मंदिर चले जाइए, सीधे गणेश के दर्शन हो जाएंगे। आप कृष्ण भगवान के मंदिर चले जाइए, कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन बाली में ऐसा नहीं है। मेरे पीछे आप एक बड़ा सा मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है लेकिन बंद है। बाली में मंदिरों को बंद रखा जाता है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और अगर आप अंदर जाना चाहेंगे तो विशेष जब इनका त्यौहार होता है, पर्व होता है, तब मंदिरों के अंदर प्रवेश होता है। और गर्भगृह तक तो फिर भी नहीं जा सकते। यानी भगवान जी के दर्शन नहीं होते हैं यहाँ के मंदिरों में। मंदिर से बाहर से देख के चले जाओ। और मुझे नहीं पता कि कितने यूट्यूब्स में मंदिरों को लेके ये बातें आपने सुनी होगी। बाली का हिंदू समाज भारत के हिंदू समाज से थोड़ा अलग है। जैसे बाली के हिंदू शाकाहारी नहीं होते। बाली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गलुगन है, जो अधर्म पर धर्म की जीत का जश्न मनाता है। इस मामले में ये भारतीय त्योहार दिवाली जैसा ही दिखता है। हालांकि बाली का त्योहार भारत के त्योहार के समय नहीं मनाया जाता है, क्योंकि इसकी तारीख बाली के कैलेंडर से तय होती है, जिसमें 210 दिन होते हैं। कहा जाता है कि मरे हुए पूर्वजों की आत्माएं जीवित लोगों से मिलने आती है। उत्सव के आखिरी दिन, जिसे कुनिगन कहा जाता है, ये माना जाता है कि आत्माएं पृथ्वी छोड़ के वापस चली जाती है जहां से वो आई थी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बाली में मंदिरों के दरवाजे बंद रहते हैं। मेरे पीछे एक और मंदिर देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूजनीय भी है, इसकी बहुत आस्था भी है और इसे बहुत माना भी जाता है। लेकिन ये सिर्फ इनके पुजारियों के लिए और इनके अनुयायी के लिए खुलता है, वो भी विशिष्ट समय पर। अन्यथा ये आम जनता के लिए बंद ही रहता है। यानी बाली में आने के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे यहाँ के मंदिरों में जाकर यहाँ के देवताओं को देखना है, तो उसका मौका नहीं मिलेगा। बाली में 20,000 से ज़्यादा मंदिर है। आपको ये हर जगह मिलेंगे, सड़क के किनारे, होटल के अंदर, धान के खेतों के कोनों पर और मुख्य पर्यटन स्थलों के रूप में। पर ज़्यादातर मंदिर स्थानीय लोगों के लिए होते हैं। यहाँ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कई परतों में बटी हुई एक सैक्रेड जर्नी है। और ये जो मंदिर है, ये नुसंदोरा में पहाड़ी के टॉप पर है। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे। पहाड़ी के टॉप पर ये मंदिर है और यहाँ से हिंद महासागर और समंदर का विहंगम दृश्य दिखता है। लेकिन वो तब जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे और पीछे से वो दृश्य देखेंगे। वो दृश्य जो है आम जनता के लिए या आम पर्यटक के लिए नहीं है। और इसे कहा जाता है त्रिमंडला। इस अवधारणा के अनुसार मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। बाहरी प्रांगण, जिसे निस्ता मंडल, मध्य प्रांगण यानी मध्य मंडला, आंतरिक अभ्यारण्य यानी उत्तमा मंडला। सबसे बाहरी हिस्सा आम प्रवेश क्षेत्र होता है। इसके बाद मध्य भाग आता है, जहां धार्मिक आयोजन होते हैं। और सबसे भीतरी भाग सबसे पवित्र माना जाता है, जहां मुख्य देवता का स्थान होता है और केवल धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान ही प्रवेश किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ काफ़ी स्थानीय लोगों से बात किया और मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर मंदिरों के द्वार सबके लिए नहीं खुलते हैं। तो ये उनके आस्था का विषय है, उनके मान्यता का विषय है। सबसे प्रसिद्ध बैसाखी का मदर टेम्पल है, जो द्वीप पर सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मंदिर है। ये पूर्वी बाली में एक विशाल ज्वालामुखी माउंट आगून की ढलान पर बना है। घर में नए जन्मे बच्चे को लेकर इनकी मान्यता बिल्कुल अलग है। माना जाता है कि नवजात शिशुओं में किसी पूर्वज की आत्मा होती है और जीवन की अवधारणा में पुनर्जन्म की अहम भूमिका होती है।
पर बाली के हिंदू समाज के लिए इंडोनेशिया के मुस्लिम सरकार से अपनी पहचान पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1952 में इंडोनेशिया सरकार ने कहा कि केवल वही धर्म आधिकारिक धर्म माने जाएंगे जो एक ईश्वर में विश्वास करते हो। उस समय बाली का हिंदू धर्म अनेक देवी देवताओं की पूजा करता हुआ दिखाई देता था, इसलिए सरकार ने उसे धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी। परिणाम स्वरूप बाली के हिंदुओं को लगभग बिना धर्म वाला माना जाने लगा। इसके बाद बाली के हिंदुओं ने अपने नेताओं के साथ सरकार को समझाया कि वो भले ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश और कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उनके दर्शन का मूल आधार एक सर्वोच्च परम सत्ता है जिसे वो सांग ह्यांग विधि वासा कहते हैं। ये अखंड सर्वोच्च ईश्वर की अवधारणा है। मैं बाली में आया था मंदिरें देखने, मंदिरों के अंदर जाने के लिए, गर्भगृह में जाने के लिए। ऊलावाटू टेम्पल तक मैं गया, लेकिन वहाँ पता चला कि मंदिर बंद रहते हैं, मंदिरों के किवाड़ बंद रहते हैं। तो अगर आप ये सोच के बाली आ रहे हैं कि मैं मंदिरों के दर्शन करने जाऊँगा, भगवान के दर्शन करने जाऊँगा, देवी देवताओं के दर्शन करने जाऊँगा, तो भूल जाइए, या फिर आपको आना पड़ेगा तब जब यहाँ पर त्यौहार चलता है। 1958 में बाली के हिंदू समुदाय ने सरकार को सफलतापूर्वक आग्रह किया और हिंदू धर्म को एकेश्वरवाद धर्म के रूप में मान्यता मिल गई। बाली के मंदिर से पर्यटकों के देखने के लिए संरक्षित की गई ऐतिहासिक धरोहर नहीं है। वो जीवंत धार्मिक स्थल है जहां हर सुबह कनंग सारी अर्पित किए जाते हैं, जहां हर 210 दिन में ओडालान उत्सव मनाया जाता है और जहां बाली के हिंदू पंचांग के अनुसार हर महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर पूरा समुदाय एक साथ जुटता है। बाली में धर्म उस अवधारणा के ज्यादा करीब है जिसे हम एनिमिज्म या जीववाद कह सकते हैं, यानी प्रकृति के हर चीज में आत्मा के होने का विश्वास। यही वजह है कि बाली की संस्कृति में लोग प्रकृति के प्रति बेहद सावधान और सम्मान पूर्वक रवैया रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हर चीज में कोई ना कोई देवी या देवता निवास करते हैं, हालांकि वो भी हमारी तरह ही विष्णु, ब्रह्मा और शिव की आराधना करते हैं। और मेरा बाली में आने का सिर्फ इतना ही इरादा था कि मैं यहाँ के हिंदू सभ्यता और संस्कृति को करीब से समझ पाऊँ। तो अगर आप बाली में अगर मंदिरों के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो शायद आपको थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि यहाँ के मंदिर बंद रहते हैं। खैर, आप आए बाली तो बाकी दूसरी चीज़ों पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा आईडी है यात्रा आमंत्रण। यात्रा जगत की ऐसी ही खास खबरों के लिए आज ही पढ़ें यात्रा आमंत्रण, देश की एकमात्र हिंदी पर्यटन पत्रिका। सपनों की छुट्टियां अब और करीब। आज ही यात्रा आमंत्रण के साथ अपना टूर पैकेज बुक करें।